ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1296 जयपुर चेन्नई एक्सप्रेस जयपुर से चलकर नागपुर के रास्ते चेन्नई को जाने वाली के प्लेटफॉर्म में आज परिवर्तन किया गया है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंडियन रेलवे के जनरल डिब्बे में सफर करना आखिर कितना मुश्किल होता है। तो आज की इस वीडियो में लगभग 250 किलोमीटर के छोटे से सफर में हम जाने वाले हैं जयपुर से कोटा। तो ट्रेन का नाम है बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर है 20846। तो लेट्स बिगिन स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह करीब 7:30 बजे की ट्रेन होती है, तो मैं जल्दी तैयार होकर 6:30 बजे ही रोड पर पहुंचकर ऑटो देखने लगता हूँ। काफी देर तक खड़े रहने के बाद ऑटो तो नहीं मिलता, लेकिन एक बस मिल जाती है जो आधे रास्ते तक मुझे पहुंचा देती है। फिर मैं जैसे तैसे पटरी पैदल स्टेशन तक के लिए निकल जाता हूँ। लेकिन रास्ते में मुझे जो सुबह सुबह स्वच्छ भारत के नजारे देखने मिल रहे थे, आए हाय। और आज मुझे समझ आ रहा था कि बड़े लोग क्यों कहते थे कि सुबह जल्दी जगना चाहिए, क्योंकि मौसम हल्का रहता है। हल्का मौसम नहीं रहा करता, लोग हल्का करे मौसम को। फिर मैं समय से पहले अपने स्टेशन पर पहुंच जाता हूं, दुर्गापुरा स्टेशन। जिनको नहीं पता, दुर्गापुरा जयपुर जंक्शन से एक स्टेशन पहले पड़ता है। ये मेरे करीब था तो मैं इसी पे चला गया। तो स्टेशन पर पहुंचने के बाद मैं सबसे पहले टिकट लेकर बाहर निकल ही रहा था, तभी सामने खड़ी ट्रेन में अपनी ट्रेन समझकर चढ़ने ही वाला था। तभी एक महाशय आकर मुझे समझाने लगे कि ये ट्रेन नहीं रेस्टोरेंट है। और मैंने भी देखा, हाँ इसमें तो आगे इंजन ही नहीं है। फिर अंडरवर्ल्ड में अपनी थूथू ना हो, इस वजह से मैं चुपचाप नीची गर्दन करके वहां से निकल आता हूँ। यहाँ सरकार दीवार पर नकली कचरा पात्र लगाकर कह रही थी कि गंदगी मत फैलाओ। फिर मैंने भी कहा अच्छा ठीक है, समझ गया। यार रूपाली दीपक को समझा रही कि मैं तो कल्लू से ही शादी करूंगी, बाकी ग्रुप डी में नौकरी लग गई। दीपक, कल्लू की ग्रुप डी में नौकरी लग गई, मैं तो वैसे ही शादी करूंगी। तो हम कहीं करे, रंडुआ मर जाए वो नहीं पता, मैं तो कल्लू से ही शादी करूंगी। कल्लू बेबी आ गई मैं। बाबू चले यहाँ से। थोड़ी देर बाद हमारी ट्रेन आ जाती है, लेकिन सामने इतनी भीड़ देखकर मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था। अब मैं जैसे तैसे धक्का खाकर ट्रेन में तो चढ़ जाता हूँ, लेकिन मुझे सीट ही नहीं मिलती। थका आ रहा, आखिर में मैं ऊपर एक अंकल को जगाता हूँ जो हमें खड़ा रख के आराम से सो रहे होते हैं। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा नई जगह है। मैंने की बहुत जगह है। फिर आखिर में जाकर मुझे ही मानना पड़ा, नहीं जगह है। अब तक हम सिर्फ आधे रास्ते पहुंचे ही थे कि बीच में ही ट्रेन पंचर हो जाती है। सब लोग अपने अपने बोगी से उतरकर ये चेक करने लगते हैं कि आखिर पंचर कौन से पहिए में हुई है। लेकिन हमें इससे हावर भी फर्क नहीं पड़ता, हम आराम से बैठकर पटरी पर बिस्किट खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एक आदमी सूत्रों से पता लगाकर आए थे कि आखिर ट्रेन क्यों रुकी थी। तो उन्होंने हमें बताया कि ट्रेन अपने समय से आधी घंटा पहले चल रही है, इसीलिए उसे एक स्टेशन पहले ही रोक दिया गया है। तो ऐसा तो आज मैंने पहली बार देखा है कि इंडियन रेलवे को ओवर स्पीडिंग के चलते एक स्टेशन पहले ही रोकना पड़ा हो। इधर ये भाई कैमरा देखते ही ऐसे करने लगते, लेकिन मैं कंफ्यूज था कि ये साइन बोलो जुबा केसरी का है या फिर कोटा में जो टॉपर्स करते हैं उनका है। लेकिन इसके बारे में मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। बोलो जुबा केसरी, दाने दाने में केसर का दम। तो आखिरकार 1 घंटे बाद हमारी ट्रेन यहाँ से चलने लगती है, वो भी आधा घंटा लेट होकर। लेकिन इसी बीच अच्छी बात ये हुई कि एक भाई इसी स्टेशन पर उतर गए, जिससे मुझे सीट मिल गई, वो भी विंडो वाली। अब ये भाई को मैंने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन ये कैमरे के आगे आकर बोलते हैं, मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। वैसे कुछ भी कहो, विंडो सीट के तो अपने अलग ही मजे हैं। जो नज़ारे देखने को मिलते हैं, आए हाय हाय। यहाँ एक बच्चा अपनी मम्मी को रील बनाने से रोक रहा था, लेकिन मम्मी फिर भी गाती रही। जब ट्रेन थोड़ी सी आ गई तो पता चला इस स्टेशन का नाम सुमेरगंज मंडी है। और सुमेर मेरे दोस्त का नाम है, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं कि उसने एक स्टेशन भी खोल लिया है। और फिर थोड़ी देर बाद हम पहुंच जाते हैं अपने आखिरी स्टॉप पर, कोटा जंक्शन। तो आखिर में कुल मिलाकर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो ऑफ सीजन्स में इंडियन रेलवे काफी कन्वीनियंट है, क्योंकि सबसे बड़ी बात मुझे सीट मिल गई थी, इस वजह से मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन कई लोग ऐसे थे जो शुरू से ही खड़े आए थे, तो उन्हें काफी दिक्कत आई, क्योंकि 4-5 घंटे का सफर था। बाकी अगर दिक्कतों की बात करें तो सबसे बड़ी दिक्कत थी कि टॉयलेट्स काफी गंदे थे, इतने गंदे थे कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। इसलिए मैं तो अंदर भी नहीं गया। और जब ट्रेन देवपुरा 1 घंटे रुकी थी तो मैं वहीं बाहर जाके टॉयलेट होके आया था। और एक और चीज जो मैंने नोटिस की कि लोग खाने पीने के बाद जो प्लास्टिक रैपर्स होते हैं उनको बिना सोचे खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। मतलब ऐसे वीरान इलाके में भी जहाँ पर उनको उठाने वाला भी कोई नहीं होता। तो ये चीज देखकर मुझे सच में काफी बुरा लगा। जबकि आप उसे किसी थैले या बैग की साइड की जेब में रख सकते हो और स्टेशन पर डस्टबिन में डाल सकते हो।
बस आज की वीडियो में बस इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।